बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जितने भी इस वक्त हजरात PST मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व एहसान से एक दफ़ा फिर माह मुबारक की इन मुक़द्दस घड़ियों में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम PST मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म पर एहतराम रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन के आज के प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। सबसे पहले मैं तमाम अपने देखने वाले मोहब्बत करने वाले जितने साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रोज़ाना की तरह आप अपने जो घर में बैठ के प्रोग्राम देख रहे होते हैं, आपकी जो इस कार्य खैर में जो ड्यूटी है वो यही है कि आप अपना हिस्सा यूँ शामिल कीजिए कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं ताकि ये पैगाम मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँच सके। मैं आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपके सामने करवाता चलूँ हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से कि आपने अपने गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला और PST मीडिया सेल के इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला आपको दरैन की साथों से माला माल फरमाए। प्रोग्राम के शुरू में बताता चलूँ कि हमारे आज के जो चौथे मेहमान हैं हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब, वो प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे थे, रस्ते में थोड़ा सा हादसा पेश आया। उम्मीद है कि दौरान प्रोग्राम वो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। ये जो थोड़ा सा इम्तिहान आया है अल्लाह ताला इस पर उनको अजर अजीम अता फरमाए। यकीनन रोज़ाना ये बात इसी बात से आगाज़ करते हैं कि इंशाल्लाह हमदे बारी ताला से आज की इस नशिस्त का फिर एक दफ़ा आगाज़ करने जा रहे हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहले सुन्नत की एक नुमाइंदा और नजरियाती जमात है। मैं अपने सुनने वालों को ये पैगाम दूंगा कि आप अपनी इस जमात के लिए हमेशा दुआगो रहें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अगर कोई कारकुन बन के पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस काज के लिए, इस मिशन के लिए अपने हिस्से का काम कर सकता है तो वो ज़रूर जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखता है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का कारकुन बन के अपने नज़रियात के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुकूक़ अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे। अगर कोई बतौर कारकुन काम नहीं कर सकता तो बतौर मुहिब हमारे साथ कोई दो बोल हमारी लिए दुआ के फरमा सकता है, उलमा हमारी सरपरस्ती फरमा सकते हैं। तो ज़रूर जिस अंदाज में भी ये शुहदा की जमात है, ये एक नेक मिशन है, इसके साथ इखलास के साथ अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको दारैन की साथों से माला माल फरमाए। प्रोग्राम को शेयर करते रहें, अपनी मोहब्बतों का इज़हार कमेंट्स में जारी रखें। मैं गुजारिश करूँगा जनाबे मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब जो रावलपिंडी के खूबसूरत सराहान हैं, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि हमदे बारी ताला से आज की सहरी ट्रांसमिशन की इस नशिस्त का आगाज़ फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक़ पूरी टीम अल्लाह करीम क़िबला मोहतरम को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और इसी तरह हर साल हुज़ूर का ये जश्न, हुज़ूर की मिलाद की महफिल ये ट्रांसमिशन की सूरत में मनाना नसीब फरमाए। मिलकर आइए इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं। दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाहु 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 या अल्लाहु बोलो अल्लाहु अल्लाहु
या अल्लाह ओ अल्लाह 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 या अल्लाह 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 या अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह ला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मौला 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 अल्लाह अल्लाह या अल्लाह ओ अल्लाह 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 मौला 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 तू है कमाल मौला तू है कमाल मिलकर तू है कमाल मौला तू है कमाल तेरी कुदरत कमाल तेरी सल्तनत कमाल कभी किसको क्या दे दे कभी किससे क्या ले ले कभी किसको क्या दे दे कभी किससे क्या ले ले तेरा करम बेमिसाल तू है कमाल मौला तो है कमाल तेरी कुदरत कमाल तेरी सल्तनत कमाल कभी किसको क्या दे दे कभी किससे क्या ले ले तेरा करम बेमिसाल तू है कमाल मौला तू है कमाल मौला तू है कमाल अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु बोलो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब अपनी खूबसूरत हाज़री हमदे बारी ताला से आज की इस खूबसूरत नशिस्त का आगाज फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमल हाकिमीन आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जितने भी अहले मोहब्बत इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं सबसे गुजारिश है कि आप अहबाब अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते जाएं। माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब इस दौरान अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। बिलखसूस
मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद कादरी साहब रावलपिंडी से आप जो है वो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। आस्ताने आलिया ओवैसिया से पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर ग़ुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के सदर मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। जनाब मोहतरम काजी इसरार कुरैशी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद एहसान औरंगज़ेब कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा माशाअल्लाह काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वाक़ टेक्सला से हमारे बड़े मोहतरम साथी मलक यासिर साहब, हाफिज निशान सुल्तानी साहब, माशाअल्लाह मलक मोहम्मद कासिम साहब 26 नंबर पिंड प्राचा से कासिम भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मोतीब अहमद साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। रज़ा हुसैन साहब माशाअल्लाह हमारे तरनोल से हमारे बड़े दरीना साथी हैं, बड़ी मोहब्बत वाले, आप अपनी मोहब्बतों के साथ इस कुरान को देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाअल्लाह सैयद आकिब साहब, हज़रत अल्लामा कारी खुरम शहजाद जलाली साहब और जितने भी अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों को सलामत रखे और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करते जाएँ। हसनैन अब्बासी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अब जो है वो मैं इस प्रोग्राम में को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह के आपने माशाअल्लाह समात फरमाया कि बड़े खूबसूरत अंदाज में ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे, तो मैं अब हदिया नात शरीफ के लिए अब्बास अली अशरफ साहब जो कि हमारे आज के मेहमान सना खान हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि हम गुफ्तगू का सिलसिला मुफ्ती साहब की तरफ जाने से पहले एक नात शरीफ आपकी खूबसूरत आवाज़ में सुन लें ताकि उसके बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। तो अब्बास अली अशरफ साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बारगाह में बुलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी पीएसटी मीडिया सेल की पूरी टीम ने खूबसूरत इस महफिल का इनेकाद किया और नहायत ही मशकूर हूँ खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादार हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक बाल चिश्ती साहब का, जिनकी वसासत से गुनाहगार की आज इस बाबरकत महफिल में हाजिरी हो रही है। जैसा हुक्म है, आइए हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना बावाज़ बुलंद पेश करते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खूबसूरत कलाम उसके चंद शायर लिखते हैं। हाँ सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। हाँ सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। ये चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। गुलामों की नजर शेर हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हमें गुलामों को खौफ क्यों होगा। अरे जब सहारे हुजूर आपके
जब सारे हुजूर आपके सब नजारे हुजूर आपके बड़े खूबसूरत अशार है क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े हाँ क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े जब इशारे हुजूर आपके जब इशारे हुजूर आपके सब नजारे हुजूर आपके खूबसूरत शेर है कि फातिमा हो अली हुसैन व हसन फातिमा हो अली हुसैन व हसन ये नूर सारे हुजूर आपके नूर सारे हुजूर आपके सब नजारे हुजूर आपके और मकता है कि कमर घर जिसने सारा वार दिया कमर घर जिसने सारा वार दिया अरे वो दुलारे हुजूर आपके वो दुलारे हुजूर आपके सब नजारे हुजूर आपके चांद तारे हुजूर आपके सब नजारे हुजूर आपके माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में अब्बास अली अशरफ साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे और बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। मलिक कासिम साहब, रजा हुसैन साहब, सैयद आकिब साहब, माशाअल्लाह हमारे रावलपिंडी के बड़े मारूफ आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और माशाअल्लाह अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब माशाअल्लाह फैसलाबाद से ये जो रोज़ाना आप एक खूबसूरत डिज़ाइन में हमारी पोस्टें देखते हैं, इसके जो बनाने वाले और माशाअल्लाह कमाल महारत से इसको खूबसूरती से सजाने वाले नवाज कादरी भाई फैसलाबाद से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह ज़हीर अब्बासी भाई आप एबटाबाद से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हसनैन अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इम्तियाज़ मैरवी साहब और रावलपिंडी की एक और खूबसूरत आवाज़ हज़रत किबला अल्लामा साहबजादा शबीर हुसैन हाशमी साहब ये भी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल जामिया रियाजुल जन्ना से माशाअल्लाह कलर सईदा से अहबाब जो है वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से उन्होंने नात समात की, फिर उसके इशार भी साथ लिखे कि सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। कोई शक नहीं माशाअल्लाह हमारे बड़े दरीना साथी हमारे बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले रावलपिंडी में हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इशफाक साबरी साहब
साहब, आप अभी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लामा काजी खिदर चिश्ती साहब, इसरार कुरैशी साहब, माशाल्लाह असद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और दीगर जितने भी हजरात इस दौरान अपनी मोहब्बतें फरमा रहे हैं, उवैस अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का। जितनी देर में अब्बास भाई नात पढ़ रहे थे, बहुत सारे अहबाब बहुत सारे हवालों से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं कमेंट्स में। माशाल्लाह जीशान खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आप PST की पूरी टीम को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह अब्दुल शकूर साहब वाह कैंट से, अब्दुल शकूर मदनी साहब, मुनव्वर शाह साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बतों का। और उसके साथ साथ माशाल्लाह हमारे बड़े मोहसिन, बड़े खूबसूरत खतीब पिछले साल रावलपिंडी में थे, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। इस वक्त वो सियालकोट की सरजमीन पे हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मकसूदी साहब, आप भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। राना नदीम साहब 786 साउंड वाले, जिनकी खूबसूरत मोहब्बतों के साथ ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, आप भी साथ साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हसनैन अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह उस्मान कादरी साहब, उमैर खान साहब, अमीर हमजा साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दोस्तों की मोहब्बतों को सलामत रखे जी। अब आगे बढ़ते हैं किबला मुफ्ती साहब की तरफ। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम माशाल्लाह मलिक कासिम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़े हमारी मोहब्बत वाले साथी हैं। मैं किबला मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ूंगा और आज का जो मौजू है हमारा इन्फाक फी सबीलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत मौजू है। इस पर मैं किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि आप इस पर रोशनी डालें, हमारे सुनने वाले को ये बताएं कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है, इसकी फजीलत और अहमियत क्या है। इसको आप अपने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते हैं किबला मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। सबसे पहले तो मैं कायदे मिल्लत फ़ख्रुल उलमा उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ पासबानी फ़िक्र सलीम व रिज़ा बिरादर मुकर्रम बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना किबला कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी पूरी टीम का कि जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। अल्लाह करीम दारैन की साथ नसीब फरमाए और इस काफ़िला इश्क व मस्ती को मज़ीद मोहब्बत से आगे ले जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का टॉपिक है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में जो भी खर्च किया जाता है, अल्लाह करीम की बारगाह में जो भी पेश किया जाता है, वो सदकाते नफ़लिया हों या सदकाते वाजिबा, जो भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया जाता है, ये अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए अगर हो तो ये मेरे करीम रब की मेहरबानी और फजल और करम हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। यहाँ पे हज़रत इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा ने खूबसूरत बात लिखी है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से। मैं वो गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पे रब ने माल लगाने का हुक्म दिया है वहाँ पे माल लगाना, और जहाँ से रब ने रोकने का हुक्म दिया है वहाँ से माल रोकना, यह है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी है। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से सहाबा किराम को इस बात की तरगीब दी कि अल्लाह की राह में खर्च करें। और फिर जब हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करें तो फिर सहाबा किराम हुजूर के इशारे पे बहुत सारा माल खर्च भी करते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि रात के वक़्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने कंधे पर बोरियां रख के गरीबों में राशन तकसीम करते नजर आते हैं और बग़ैर फ़ोटो सेशन के, बड़ी माज़रत के साथ, और बग़ैर दुनिया को दिखाए
आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। अगर ये काम इतनी अहमियत का हामिल ना होता तो यकीनन वो हस्तियां ना करती। अहमियत का हामिल था तो इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान गनी ने 2 बार मुझसे जन्नत खरीदी है और दोनों बार हजरत उस्मान गनी ने जो जन्नत खरीदी है किस वजह से? अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से। तो ये वो नेक हस्तियां, ये वो बाकमाल हस्तियां कि जिनको मेरे नबी ने इस कायनात में ही बशारत दी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। हजरत मौला अली के बारे में फरमाया अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जरा फिल जन्ना। मेरे नबी ने उन बख्त वाले सहाबा को जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दे रखी थी, लेकिन उन बाकमाल हस्तियों ने फिर भी हमें अल्लाह के करीब होने के लिए ये रास्ता बताया है कि ये बड़ा अजमत वाला काम है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। और ये मुकद्दस महीना हमें एक दर्स देता है। अल्लाह करीम हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। यकीनन ये एक ऐसा हसीन अमल है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इस पर मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत से अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मेरे रब का पसंदीदा अमल है। खुद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मरतबा अपने गुलामों को इसकी तलकीन फरमाई है, इसका बेपनाह अजर बयान फरमाया है। और यहाँ तक फरमाया कि जो अल्लाह के राजों में से एक राज ये है, अल्लाह को पहचानने में से एक राज ये है कि बंदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे और फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करे। मुफ्ती साहब इशारतन साथ जो है वो ये फरमा रहे थे कि दिखलावा जो है वो किसी भी अमल के अंदर जब दिखलावा आ जाता है, मखसूद दुनिया को दिखाना होता है, तो फिर बंदा अजर से महरूम हो जाता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर अमल फ़कत अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया था तमाम अहले मोहब्बत से ये गुजारिश की थी कि हमारे आज के दूसरे मेहमान आलिम दीन हज़रत क़िबला ख़तीब अहले सुन्नत, बड़ी मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत अता फरमाए। आप प्रोग्राम के लिए तशरीफ ला रहे थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए और उसी हालत के अंदर आपकी ये मोहब्बत है कि आप यहाँ पे तशरीफ फरमा हो गए। जितने सुनने वाले हैं सबसे गुजारिश है माह मुबारक की इन मुकद्दस घड़ियों में आप दुआ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब को ये जो इम्तिहान आया है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अजर अता फरमाए और आपको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब की बड़ी मोहब्बत है और यकीन करें दिल थोड़ा परेशान भी है कि प्रोग्राम के दौरान आप जो है वो यहाँ पे इस हालत में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। जनाब मलक कासिम साहब बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह अल्लामा क़िबला साहबजादा हमारे इंतहाई मोहतरम शबीर हाशमी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब। सारी मोहब्बतें आपके लिए हैं और इंशाल्लाह हम मुंतज़िर हैं, बल्कि हमारे सुनने वाले देखने वाले मुंतज़िर हैं कि क़िबला हाशमी साहब अब किस दिन जो है वो इस पैनल पे तशरीफ लाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ पर बैठ कर इंशाल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे, अहबाब आपकी गुफ्तगू भी सुनेंगे, ज़ियारत भी करेंगे। बिलाल मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। वो फरमा रहे हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब से ये अर्ज़ है कि आप ये नात शरीफ सुना दें कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। जी इंशाल्लाह हमने अर्ज़ कर दिया है, आगे गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा अब्दुल गफूर हुजूरी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जनाब। और हमें उस्मान कादरी साहब गुजरावाला से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। उवैस अब्बासी साहब वेलकम जनाब, आप मरी से अपनी पूरी टीम के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी दिन हम जरूर बनफ्से नफीस यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे। आप वेलकम, आपका अपना घर है, आप जरूर तशरीफ लाएं। उवैस भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मोहम्मद जीशान साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लामा खुरम शहजाद जलाली साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं माशाल्लाह। हसन शाह साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बिलाल मलिक साहब, अल्लामा खिजर चिश्ती साहब आप जो है वो मुफ्ती साहबान को उलमा को सलाम मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी अल्लामा साहब माशाल्लाह। इसरार कुरैशी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमजा अली कादरी साहब माशाल्लाह आप जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं और उलमाए कराम को मुफ्ती साहब को सलाम ईदत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमजा अली
कादरी साहब, उस्मानी भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी दाराइन की साथों से माला माल फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। आप इस हालत में इस ट्रांसमिशन की जान बने। अल्लाह आपका आना हमारे लिए बाइस से फ़ख्र, बाइस से बरकत बनाए। और अल्लाह ताला ये हुजूर के नालाइन का सदका, अगर ये जज्बा लेकर आए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने इसी साल मदीना पाक का मुसाफिर बनाया है। अब किस भाई ने फरमाइश की है, कलाम भी बहुत खूबसूरत है और करम की बात करते चले तो ये भी सब हुजूर का करम है। आना था इन्हें, जिस हाल में आना था वो भी हुजूर को पता। मगर अल्लाह करीम इन्हें सलामत रखे। एक मरतबा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। कलाम से पहले दिल चाह रहा है एक रुबाई आपको सुनाता चलो। हसरते हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं का करम देखा है। वल्लाह खुदा की कसम उनका करम ये है, कि ये महफिल में आ कि मैंने उनको तो नहीं का करम देखा है। और उनसे निस्बत है जिन्हें या रसूल अल्लाह से निस्बत है जिन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है, सभी निस्बत वाले बैठे हैं। आपसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। मैंने आका मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। वल्लाह जिन पर करम देखा है उन्हें ये भी पढ़ते सुना सल्लल्लाहु अलैहि या कोई सलीका बंदगी मेरी बंदगी है। मिलकर कहना है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, मेरे आका ये सब तुम्हारा करम ये सब तुम्हारा करम गया का के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा
किसी को हालात क्यों बताएं, क्योंकि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है। अरे ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। ये जो महफिल सजी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े हमारे नहीं होते, मिलती नया कर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। कोई मुंह न लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा गया दामन तुम्हारा। ये दुनिया वाले हमारे हुए गए, हम किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, कि तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ये लो ये सब वल्ला जो कुछ मिला है, हमें हुजूर का सदका मिला है। क्या हमने दुनिया में आने से पहले बोलने के लिए जुबान मांगी थी? नहीं मांगी थी। चलने के लिए पाँव मांगे थे? नहीं मांगे थे। सुनने के लिए कान मांगे थे? नहीं मांगे थे। ये माइक या कुछ चीज पकड़ने के लिए हाथ मांगे थे? नहीं मांगे, बिन मांगे दिया। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी सुबह पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। ये सब तुम्हारा करम है आका, मेरे आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किया मुझ वो दर्द उल्फत, कहा थी पुरखता की किस्मत, कि मैं इस करम के कहा था काबिल, मैं इस करम के कहा था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे सास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, क्या है, क्या है। ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे अमल की मेरे सास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, के रहे सलामत बसा की निस्बत, कुछ नहीं चाहिए बस, के रहे सलामत बसा की निस्बत, मेरे आका रहे
सलामत बस आपकी निस्बत मेरा तो सब आसराए ही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा कादरी भाई अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे। माशाल्लाह दानियाल अहमद साहब आपने इस दौरान अपनी मोहब्बतों से नवाजा। उस्मानी भाई आपने सब टीम को सलाम मोहब्बत पेश किया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आस्ताने अली अवैसिया से हज़रत क़िबला पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब ने आज की यहाँ पे जितने मेहमान तशरीफ फरमा हैं सबको सलाम मोहब्बत पेश किया। क़िबला पीर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। उवैस अब्बासी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जनाब मोहम्मद इमरान कादरी साहब अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हमजा अली कादरी साहब, अल्लामा खुरम शहजाद जलाली साहब फरमा रहे हैं कि हमारे बड़े मोहब्बत वाले साथी सैयद मुबशिर शाह साहब बैठे हैं, वो सबको सलाम पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमल हाकिमीन आपकी मोहब्बतों को शादी सलामत रखे। फैज़ रसूल साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये कह रहे हैं जी कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब से कहें कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये कलाम जो है वो जरूर सुनवाएं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें फिर तो ये लाजिम हो गया क्योंकि उस्ताद जी का हुक्म है तो इंशाल्लाह ज़रूर हम सुनेंगे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। क़िबला फैज़ रसूल साहब बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जनाब मलिक मोहम्मद कासिम साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे इंतहाई मोहतरम साथी जो है वो कुरड़ से मलिक कामरान साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। अल्लाह ताला आपको दारैन की सासों से मालामाल फरमाए, आप बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हसनैन अब्बासी साहब, अल्लामा अतीकुर रहमान हाशमी कुरैशी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे इंतहाई मुखलिस और दरीना साथी हजरत क़िबला अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लामा अतीकुर रहमान हाशमी साहब माशाल्लाह अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा नाम, अहले सुन्नत के खुतबा में हजरत क़िबला अल्लामा उवैस मुर्तज़ा नूरी साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये आपकी कमाल की मोहब्बतें हैं जनाब, सारे हजरात की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इस प्रोग्राम को देख रही हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रही हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया मोहब्बत सलामत रखे। माशाल्लाह अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम उलमाए हल्का का साया अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। ये मोहब्बतों का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, गुफ्तगू भी होती रहेगी। चूंकि वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मैं अब अपने मेहमान जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूबुर रहमान गोल्डवी साहब की तरफ बढ़ूंगा। इन्फाक फी सबीलिल्लाह इस पर मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली है। मैं क़िबला अल्लामा महबूबुर रहमान साहब से ये पूछूंगा कि हमारे सुनने वालों को बताएं, बहुत सारे लोग जो है वो जब रिस्क कमा रहे होते हैं, माल इकट्ठा कर रहे होते हैं तो हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे होते, फिर वही 2 नंबर जो माल है हराम की कमाई उसी को वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जो है वो बड़े नेक और परहेजगार बनते हैं और कहते हैं हम बड़े सखी हैं। इस पर हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाएं कि वो कौन सी कमाई है जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखती है, और क्या हराम कमाई से भी अल्लाह की राह में खर्च करना शरन कैसा है, उसका अजर है या नहीं है। इस पर जरा जो है वो तफसील से अपने मोहब्बत भरे अंदाज में क़िबला अल्लामा महबूबुर रहमान गोल्डवी साहब जो है वो रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर इकबाल चिश्ती साहब आपका समीम क़ल्ब से शुक्रिया कि आपने अपने इस प्लेटफार्म पर एक मरतबा फिर मदऊ किया। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए और इसके अंदर मज़ीद अल्लाह रब्बुल बरकतें अता फरमाए। रब की बारगाह के अंदर जिस वक्त हम खर्च करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी चाहिए कि हम जिस वक्त बाजार में जाते हैं तो अपने लिए उम्दा चीज वो हम तलाश करते हैं। यहाँ तक कि हम रेहड़ी पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमने अगर चने लेने हों तो
तो वो भी हम पहले तलाशते हैं, फिर उसके बाद हम वो लेते हैं कि जो हमें पसंद आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपनी बारगाह के अंदर जिस माल को खर्च कराना है, उलमाए किराम ने इस हवाले से लिखा है कि जिस वक्त आप किसी फकीर को मोहताज को जिस वक्त देते हो तो वो फकीर का हाथ नहीं होता, वो अल्लाह का नायब बन के वो सदका वसूल कर रहा होता है। तो जिस वक्त रब की बारगाह में हमने सदका पेश करना हो तो इस अंदाज में हम पेश करें जो उसकी बारगाह में पसंदीदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक कामिल नेकी को नहीं पा सकते जिस वक्त तक तुम अपनी पसंदीदा चीज को रब की बारगाह में खर्च ना करो। तो जो पसंदीदा चीज हो उसको रब की बारगाह में खर्च किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि हम जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में जिस वक्त सदका दे रहे होते हैं तो उसमें हराम की आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो रब की बारगाह में वो खर्च करो जो पाकीज़ा हो और जो तुमने कमाया हो उसमें से खर्च करो। तो पाकीज़ा रिज़्क़ रब की बारगाह में खर्च करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी का हुक्म इरशाद फरमाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो अपना मामूल मुबारक था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो हदिये आते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हदिये भी अपने गुलामों में से जो मोहताज होता उसे दे देते थे, और जो मांगता था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अता फरमाते थे। हुजूर की बारगाह में जो भी मांगता आता कभी उसे ना नहीं होती थी। वो एक अराबी साहबी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक माई आई, उसने चादर बनाई अपने हाथों से और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आके दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन अय्याम में उस चादर की जरूरत भी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ेब तन फरमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो चादर पहन के जिस वक्त सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की मजलिस में आते हैं तो अराबी उठ के खड़ा होता है, अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर कितनी प्यारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले यूं कहता है, या रसूलल्लाह ये चादर कितनी प्यारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये चादर प्यारी है। साथ ही वो अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह अगर ये चादर आप मुझे इनायत फरमाएं। हुजूर की बारगाह में जो भी मांगता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अता फरमाते। अब जिस वक्त चादर उसने मांगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस से सहाबा में से घर तशरीफ ले गए। चादर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उतारी और उसको तय किया जिस तरीके से वो पहले तय हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे लेकर आए और उस अराबी सहाबी को दे दी। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन उस अराबी से कहने लगे कि तुझे पता है हुजूर से जिस वक्त सवाल किया जाए तो हुजूर ना नहीं फरमाते। व अम्मा साइला फला तनहर, ऐ महबूब जो मंगता आपकी तहरीर पे आए उसे झिड़कना नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना नहीं फरमाया करते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुम्हें मालूम भी है कि वो ना नहीं फरमाते, फिर भी तुमने मांगी है, तुम्हें पता भी है हुजूर को जरूरत थी। वो अराबी अर्ज करता है, ऐ मेरे दोस्तों मैंने ये चादर इसलिए नहीं ली कि दुनिया के अंदर मैं इसको अपनी दुनियादारी में इस्तेमाल करूंगा। ये चादर मैंने इसलिए ली है जब मर जाऊंगा कफन में काम आएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस वक्त उस अराबी सहाबी का विसाल हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो चादर मुबारक कफन के अंदर उनको दे दी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज़ में जो हदिया आता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अपने गुलामों पर खर्च कर देते। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कौनैन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अकबर सादिक रसूल की सिद्दीका ज़ौजा और सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर घर में कोई खजूर भी हो साइल आ जाए तो फिर उसे दे दिया करो। आप फरमाती हैं एक मर्तबा एक औरत आई, उसके साथ दो बच्चियां थी। उन्होंने सवाल किया, घर में और कुछ नहीं था सिवाय दो खजूरों के। मैंने वो खजूरें उठाई और उसको दे दी। एक खजूर उसने दो हिस्से करके अपनी बच्चियों के अंदर तकसीम की और दूसरी खजूर वो खाने ही लगी थी कि बच्चियों ने फिर सवाल किया। फिर उस औरत ने वो खजूर भी दो हिस्से करके उन बच्चियों को खिला दी और खुद ना खाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने में तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह आज एक अजीब माजरा एक अजीब वाकया पेश आया है।
जिस वक्त सुनाया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही दो बच्चियां उसके लिए नारे जहन्नम के अंदर, नारे जहन्नम से सत्र बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी और वो नारे जहन्नम से महफूज रह जाएगी। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अल्लामा मुफ्ती महबूब रहमान साहब बड़ी खूबसूरत और माशाअल्लाह दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू। यकीनन अगर ये मैंने पहले कहा कि ये बड़ा खूबसूरत अमल है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा अमल है और इससे अल्लाह ताला की रज़ा को पाना बहुत जल्दी मुयस्सर आता है। उस पर बड़ी खूबसूरत सैर हासिल गुफ्तगू फरमा रहे थे मुख्तसर वक्त में क़िबला मुफ्ती साहब माशाअल्लाह दाता की नगरी लाहौर से हमारे अहले सुन्नत के अज़ीम आलमीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती वहीद अहमद कादरी साहब आप जो है वो तमाम जो है वो यहाँ पर बैठे हुए मेहमानों को अपना मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। क़िबला मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। माशाअल्लाह फैसल इबरार मिनहाज साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। और अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से खुसूसी तौर पर सारे हज़रात को सलाम मोहब्बत जनाब क़िबला बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। एक दफ़ा फिर गुजारिश यही है कि आप प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, क्योंकि आपको पता है कि दीन का काम करना बड़ा मुश्किल है इस दौर हाजिर के अंदर, और बिलखसूस जब हुजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत के मामलात हों। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा कर रही है और इसकी पदाश में जहाँ पर प्रैक्टिकली बहुत सारे हमें मामलात हुए वहाँ पर सोशल मीडिया के हवाले से भी हमारे जो बड़े पेजेस हैं वो बारहा मरतबा जो है वो ब्लॉक हुए और पेजेस जो है वो बिल्कुल उड़ा ही दिए गए, गायब ही कर दिए गए फेसबुक से। उसके बावजूद हमने इस दफ़ा ये नया पेज बनाया, इसको जो है वो तमामी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। नेकी का काम है, ये एक नज़रियाती तंजीम है, शुहदा का मिशन है, ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है वो हमारी तंजीमी जो सरगर्मियां हैं उससे आप आगाह भी हो सकें। आज का प्रोग्राम भी आप इसी तरह मोहब्बत के साथ आगे शेयर करें, दोस्तों से भी कहें, लिंक आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम मोहब्बत पहुँच सके। मैं बढ़ूंगा क़िबला हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब की तरफ और आपसे ये पूछूंगा, आपके हमारे सुनने वालों को बताएं कि अब जब बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। कोई बंदा दिखा के खर्च करता है और कोई खुफिया तौर पे खर्च करता है, तो इस पर मुख्तसरन जो है वो जामिया के अंदाज में रोशनी डालें क़िबला मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब कि ज़ाहिरन खर्च करना जो है अल्लाह के रास्ते में वो ज़्यादा नफ़ा बख्श है या खुफिया तौर पर जो है वो खर्च करना ये अल्लाह के रास्ते में ये ज़्यादा नफ़ा बख्श है। हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला मुफ्ती महबूब रहमान गौरवी साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। अल्लाह करीम दारैन की साथ नसीब फरमाए। क़िबला का सवाल ये है कि जो माल हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसमें इख्फा यानी पोशीदा करके खर्च करना ज़्यादा अच्छा है या ज़ाहिरी तौर पर खर्च करना ज़्यादा अच्छा है? बेहतर तो ये है कि पोशीदा तौर पे खर्च किया जाए, लेकिन अगर कोई बंदा इस नीयत से खर्च करता है कि किसी दूसरे बंदे को तरगीब हो और वो बंदा भी अल्लाह की बारगाह में खर्च करे, देख के उसके दिल में भी आए कि ये नेक काम है, तो फिर जो है वो एलानिया तौर पे भी खर्च कर देना चाहिए। दो चीज़ें मिलती हैं हदीस पाक में। कुछ हदीस ऐसी हैं कि जिनमें ये मिलता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा पोशीदा तरीके से खर्च करता है मेरे रब को वो बंदा बहुत पसंद है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती अलहरामा ने मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबिह में ये हदीस नकल की है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस दिन अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा ना, उस दिन मेरा रब 7 बंदों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो 7 बंदे जिनको मेरा रब अपने अर्श का साया अता फरमाएगा उनमें से एक बंदा वो भी है कि जो दाएं हाथ से खर्च करे और उसके बाएं हाथ को खबर भी ना हो कि इसने क्या खर्च किया है। तो ये तरगीब दी गई है कि पोशीदा तौर पर खर्च किया जाए। और एक हदीस पाक में यहाँ तक मिलता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं
कि जिनको मेरा रब निगाहे रहमत से देखता है, मेरा रब उनकी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है। आज अगर हमारी तरफ कोई दुनिया का वडेरा देखे, हमारे लिए रुक जाए, हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करे, तो हम पता नहीं कितने लोगों को बताते हैं कितना बख्त वाला है वो बंदा कि जिसको मेरा रब अपनी शान शयान के मुताबिक रहमत की नजर से देखता है। कितना बख्त वाला वो बंदा है। वो कौन है? फरमाया एक वो बंदा है कि जो पोशीदा तौर पे अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। और जहाँ तक बात है एलानिया खर्च करने की, तो इस पर भी बहुत सारी हदीस जो है वो शायद है। मसलन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौका पे फरमाया इस्लाम को माल की जरूरत है। अर्रहीकुल मखतूम के अंदर सफीउर रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस मसलक के आलिम है, उन्होंने एक बात लिखी है बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 76 सहाबा ऐसे हैं कि जिनको मेरे नबी ने तलकीन फरमाई और उन्होंने फिर एलानिया अल्लाह की राह में खर्च किया और मेरे रब ने उन्हें रफी दर्जात अता फरमाए। 76 बंदों का जिक्र, 76 का अल्फाज वो सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने लिखा है। और हजरत सैयदना उस्मान गनी ने पहले भी मैंने अर्ज किया है, ग़ज़वा तबूक के मौका पे जब 300 ऊंटों की कतार खड़ी थी, शाम से काफिला आया था और मेरे नबी ने तबूक का जिक्र किया, तो हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह ये सारे के सारे ऊंट आका मैंने तुम्हारे नाम पे दीन के लिए कुर्बान किए। और ये वो हदीसें पाक भी मिलती हैं जिनमें एलानिया खर्च करने की तरकीब दी गई है। एक बात मुझे मेरे ज़हन में आ रही है वो कर देता हूँ। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, और किबला मुफ्ती साहब ये इमाम अब्दुल वहाब शारानी वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपने 8 साथियों समेत एक दरख्त के नीचे बैठ के हुजूर से बुखारी शरीफ सबकन पढ़ी। ये हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है ना कि मेरा रब उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, तो फरमाया वो अल्लाह की मखलूक पे दिन हो या रात, यानी अंधेरा हो या उजाला हो, अल्लाह की मखलूक पे खर्च किया करे, मेरा रब इससे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। और आपके इस चैनल की विसादत से मैं एक बात, एक वजीफा शेयर कर देता हूँ दोस्तों के साथ। यही इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे के घर में रिज़्क़ आता हो लेकिन उसमें बरकत ना हो माल में, तो फरमाया वो रमजान शरीफ के पहले अशरे में, जिस अशरे में आज हम मौजूद हैं, पहले अशरे में फरमाया वो हर रोज असर की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़ 200 मरतबा पढ़ लिया करे और अव्वल आखिर बरकत के लिए 11-11 मरतबा दूशी पढ़ लिया करे, मेरा रब उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह अल्लामा मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब अपनी मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुछ आईडीज ऐसी हैं जो है वो लेडीज़ के नाम पे बनी हुई हैं, उनकी तरफ से भी सलाम, लेकिन उनका नाम लेना ज़रा मुनासिब नहीं है जो है बाप। अगर तो जनाब कोई फेक आईडी हैं तो चलाने वाले जेंट्स हैं, तो उनकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर लेडीज़ इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो ये यकीनन ये दीन का पैगाम है, घर घर तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह दीगर अहबाब राना शाहिद साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, और दीगर जितने भी अहबाब हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ा खैर अता फरमाए। फैसल इब्रार मिनहाज साहब और दीगर हजरात, अब चूँकि वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक दफ़ा फिर यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर करें। उलमा आज बड़ी टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत है और माशाल्लाह दिल कर रहा है कि उलमा की गुफ्तगू भी सुनते जाएं, और हुजूर के सनाहान भी जो है वो माशाल्लाह हजरात की जो फरमाइशें भी हैं और अपने अपने अंदाज में। मोहम्मद सकलैन साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। अब्बास अली अशरफ साहब आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अपने खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। द्रुशी पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
मुफ्ती महबूब रहमान गोलवी दामन बरकातहू कुसिया आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप इस दौर में इस हादसे के बावजूद आप इस महफिल में तशरीफ लेकर आए। अल्लाह ताला आपको जहाँ आपकी जान में उम्र में ईमान में मज़ीद बरकत और इफ़्तेह अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई, बड़ा खूबसूरत पैरवाई कलाम उसके चंद शेर समाअत फरमाएं। शायद लिखते हैं हाँ होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का 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 अरे फिर पाओ उम्मती का फिर पाओ उम्मती का रखता रसूल का फिर पाओ उम्मती का रखता रसूल का होता अगर ज़मीन पर। शायद लिखता है कि पढ़ते हैं यूं तो खैर भी कलमा रसूल का अरे पढ़ते हैं यूं तो खैर भी कलमा रसूल का पर शर्त क्या होगी? अरे जन्नत उसे मिलेगी जो जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का दाराए रिसालत जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का कि करते हैं एहतराम जनाजा का इसलिए क्यों एहतराम करते हैं, क्यों नहलाते हैं, खुशबू लगाते हैं, अत्तर लगाते हैं, जनाजे का एहतमाम करते हैं? इसकी वजह क्या है? शायद लिखते हैं करते हैं एहतराम जनाजा का इसलिए अरे वो जा रहा है देखने ये जा रहा है देखने चेहरा रसूल का ये जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। खूबसूरत है कि नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए अहमद रज़ा के लब पे था अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का रज़ा के लब पे था नारा रसूल का होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का फिर उम्मती का रखता रसूल माशाअल्लाह।
अब्बास अली अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से पढ़ रहे थे। और मोहम्मद सकलैन साहब जो है वो एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं अब्बास अली अशरफ साहब से। इंशाल्लाह मनकबत पढ़नी है, अब्बास भाई ने आखिर में जो है वो मनकबत हज़रत मौला अली फरमा रहे हैं, हैदर हैदर करते हैं, ये जरूर पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे जी। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। PST किंग के नाम से माशाल्लाह हमारे गुजरात से अरसलान भाई जो है वो माशाल्लाह हाफिज अरसलान साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी उमर मदनी साहब कहूटा से बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी हल्का PP 11 से बड़े हमारे दरीना साथी मोहम्मद हाशिम साहब, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे जनाब, जज़ाकल्लाह। जितने भी अहबाब प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। अपने आप हम यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, आप घर में बैठ के अपने हिस्से का काम करते जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आगे बढ़ते हैं और किबला मुफ्ती साहब से, चूंकि वक्त मुख्तसर है तो मैं जो है वो एक तो ये अर्ज करूंगा कि आप मुख्तसर अंदाज में ये बताएं कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुतल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो क्या रहनुमाई फरमाता है, और साथ ही हमारे सुनने वालों को इस बात पर भी जरूर इरशाद फरमाएं कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है वो बंदा जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसके मुआशरती फवायद और समरात जो है वो क्या है, उस पर रोशनी डालते हैं किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रहमान गोलड़वी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इस हवाले से रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म इरशाद फरमाया है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आता है व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। और जो अहले ईमान है, एक तो इन्फाक खर्च करना, हर आदमी खर्च करता है, नॉन मुस्लिम है वो भी खर्च करते हैं, लेकिन अहादीस मुबारका में ये मिलता है कि उनको इसका कयामत वाले दिन कोई अजर नहीं मिलेगा। लेकिन जो ईमान वाला खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर ईमान वालों की ही नहीं बल्कि मुत्तकियों की ये निशानियां बयान फरमाता है। सूरह बकरा की इब्तिदा के अंदर फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें रिज़्क दे रखा है फिर वो उससे खर्च करते हैं। तो ईमान वालों की निशानियां भी हैं और मुत्तकियों जो परहेजगार लोग हैं उनकी भी ये निशानी है कि वो रब की बारगाह में खर्च करने वाले हैं। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, रब की राह में खर्च करना, ये दो तरह का होता है। एक ये है कि आप वैसे ही कोई सदका नाफिला कर देते हैं, अल्लाह ताला की रजा की खातिर। जिस वक्त आपके पास मालो मता हो, कुछ माल आपके पास ज्यादा पड़ा है, तो वो रब की राह में आप खर्च करते हैं। तो जिस वक्त रब की बारगाह में खर्च करते हैं तो मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद ना किया जाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर दो सूरतें इकट्ठी रखी हैं। वैसे तो वो गार में भी साथ हैं, मिजार में भी साथ हैं, कयामत वाले दिन भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उठेंगे। यौमल क़यामा के अल्फाज मिलते हैं कि कयामत वाले दिन हम इसी तरह उठेंगे। ये हदीस मुबारक है। हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, दाईं जानिब जनाब सैयदना उमर फारूक, दाईं जानिब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बाईं जानिब जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। हुजूर के सहाबा ने ये जिस वक्त नूरानी मंजर देखा अशश कर उठे, तो हुजूर ने फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, कयामत को भी हम इसी तरह उठाए जाएंगे। ये तो साथ है ही, अल्लाह ने कुरान के अंदर भी रज़ाए मुस्तफा और रज़ाए सिद्दीक़ अकबर को इकट्ठा रखा है, और उसमें जो रज़ाए सिद्दीक़ अकबर को बयान किया है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे बयान किया है। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो जो अपना माल खर्च करता है इस वजह से कि रब उसे पाक और साफ फरमा दे। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का उस पर एहसान नहीं है इल्ला इब्तिग़ाअ वजह रब्बिहिल आला, वो तो रब की रज़ा तलाश करने वाले हैं। और आखिर में क्या फरमाया, वला सौफा यरदा, अनकरीब रब उससे क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा, रब उससे राजी हो जाएगा।
माले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। रब उससे राजी हो जाएगा और उससे मुराद कौन है? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। और अगली आयत, अगली जो सूरत है सूरह दुहा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब, पहली सूरत में हमने तेरे यार सिद्दीक़ अकबर को राजी किया है, यहाँ हम तुम्हें राजी कर रहे हैं। और वहां अताए सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है। पहली सूरत में अताए सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है, अल्लाज़ी युती मालहु यतज़क्का। और इधर अताए मुस्तफा का जिक्र है, वह अम्मा साइल फला तनहर। महबूब, जो तेरा मांगता हो तूने झिड़कना नहीं है। और हुज़ूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आप तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल पाता और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। और जन्नत तो तुझे मिलेगी ही सरकार के सदके, सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग। सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग। और पहुंचा है जो इस दर पे तू रह रह के नसीर, आज आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने जो अंदाज आपको अता फरमाया है, जी चाहता है कि आप गुफ्तगू फरमाते जाएं और हम सुनते जाएं। यकीनन बड़ी खूबसूरत दिल को छू लेने वाले अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और माशाल्लाह दीगर जितने भी हजरात माशाल्लाह राजा फैक साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अब हमने तरतीब ये की है कि अभी एक फरमाइश है गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब से, जो उनके उस्ताद जी ने की है, वो नाशी पेश करेंगे। जब सवालात का सिलसिला ख़त्म होगा और इख्तिताम पे जाएंगे तो मनकबत हज़रत मौला अली जो है वो अब्बास भाई ने पढ़नी है। अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब जो है वो एक फरमाइश, एक पहले भी मनकबत की फरमाइश आ गई, अब जो अब्बास भाई के जो है वो बेहतर लगा वो पढ़ेंगे। अस्सी सारे हैदरी हाँ जो है वो ये फरमाइश आई है कि मनकबत पढ़ें। चलें इंशाल्लाह। अल्लामा खुर्रम शहजाद जलाली साहब फरमा रहे हैं जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने कमाल कर दिया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हाशिम भाई, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम सारे अल्लामा काजी खिज़र चिश्ती साहब फरमा रहे हैं जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने कमाल की गुफ्तगू फरमाई है। ये उलमा की मोहब्बत है। बाकी जो हम अपने बारे में बात करें तो बात वहीं पे ख़त्म होती है जो गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने पहले कह दिया कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। और आज ये जो दुनिया में इज्जतें हैं, ये जो दुनिया में शान शौकत है, जो आज हम जैसे गुनाहगारों की भी इतनी इज्जत है, तो बस मामला इतना कुछ है कि जो मेरे गाजी साहब ने भी पैगाम दिया था कि जब तक बिके न थे कोई जानता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये सारा सदका है हुजूर की निस्बत का, हुजूर की गुलामी का। और यकीनन ये बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह में जो है वो बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, क्योंकि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मलक बिलाल साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब भी फरमा रहे हैं कि किबला मुफ्ती साहब का बहुत खूबसूरत अंदाज है जी और बड़ा लुत्फ आया माशाल्लाह। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। अहबाब की मोहब्बतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे कि आप रात के इस पैर में भी जो है वो इतनी मोहब्बत से, इतने गौर से, इतनी तवज्जो से कुरान को सुन रहे हैं, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत और जितने भी अहले मोहब्बत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन माशाल्लाह। हमारे आसिफ भाई, आसिफ महमूद अवान साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आगे मुफ्ती शाहिद साहब पूछ रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है वो सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आप अपने मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, तो अब जल्दी से बढ़ते हैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब की तरफ और अपनी मोहब्बत भरे अंदाज में जो फरमाइश है आपके उस्ताद जी की वो आप पेश फरमाते हैं। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब, ये जितने अहबाब देख रहे हैं प्रोग्राम को, जल्दी जल्दी से इस प्रोग्राम को शेयर भी करते जाएं, इसका लिंक भी शेयर करें अपने हल्का अहबाब को, ताकि ज्यादा से ज्यादा अहबाब इस प्रोग्राम को देख सकें और आपके वसासत से ये प्रोग्राम ज्यादा अहले मोहब्बत तक पहुंचे। राजा दाऊद साहब, वालेकुम सलाम जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा कादरी। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए, बहुत ही प्यारा कलाम है, मिलकर शामिल हो जाते हैं
और अल्लाह से यही दुआ है कि गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीना। बस ये दुआ कबूल होगी और ये मेरी जिंदगी का सरमाया होगी इंशाअल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी कहाँ ये मदीना कहाँ मेरी हंसी कहाँ ये मदीना कहाँ मेरी हंसी जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था आका, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी के मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आपसे गए, सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। कलाम लेकर आया फरमाइशों में तब्दील हो गया। दो शेर इसके पढ़ दें इंशाअल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे भाई यकीनन देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे अल्लाह की करम से, वाकई से हमारे बहुत ही प्यारे भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे ता क़यामत रखे। उनके काफ़ी सारे लिखे हुए कलाम मैंने पढ़े, हुजूर के उशाक में सुने, मोहम्मद आसिफ कादरी अत्तारी दामत बरकत आलिया, वाकई से
अल्लाह करीम उन्हें सदा सलामत रखे, भाइयों जैसा प्यार देते हैं और भाइयों जैसे कलाम देते हैं। बड़ी खुशी होती है जब हम उनके कलाम, एक किबला पढ़ना भी एक बहुत बड़ा फ़न है और उससे बड़ा फ़न और ये हुजूर से निस्बत और अकीदत कि माशाअल्लाह वो बहुत अच्छे शायर हैं। अल्लाह करीम उन्हें सलामत रखे। बहुत ही प्यारा कलाम है, 2 से 3 अशार पढ़ के मैं हाज़िरी मुकम्मल करता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब कुछ नहीं मिलता है भला आपके दर से। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने। एक एक लफ्ज इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अल्लाह आसिफ भाई दिली दुआएं हैं आपके लिए, दिली दुआएं हैं आपके लिए, डिले थोड़ी कम कर दे। क्या कुछ नहीं मिलता है भला आपके दर से, क्या कुछ नहीं मिलता है भला आपके दर से, क्या कुछ नहीं मिलता है भला आपके दर से, क्या कुछ नहीं मिलता है भला आपके दर से। पाते हैं सभी शाह हो गदा आपके दर से, पाते हैं सभी शाह हो गदा आपके दर से, पाते हैं सभी शाह हो गदा आपके दर से। और यूं बटती गए सौगाते सगा आपके दर से, यूं बटती गए सौगाते सगा आपके दर से। कोई नहीं महरों में आता आपके दर से, कोई नहीं महरों में आता आपके दर से। खुर्शीद खुर्शीद कमर और चमकते हुए तारे, रोशन हुए सब लेके ज़या आपके दर से, रोशन हुए सब लेके ज़या आपके दर से। सद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सद शुक्र के मैं हूँ भी
गदा आपके दर का सद शुक्र के मैं भी हूँ गदा आपके दर का सद शुक्र के मैं भी हूँ गदा आपके दर का सद फख्र के जो कुछ भी मिला के दर से फख्र के जो कुछ भी मिला के दर से और आ जाओ लिए जाओ मेरी आल का सदका सुभान अल्लाह। क्या कहने के आ जाओ लिए जाओ मेरी आल का सदका आती है ये है वक्त सदा के दर से आती है ये है वक्त सदा के दर से फिर और किसी दर की न हाजत रही उस फिर और किसी फिर और किसी दर की नवाजत रही उसको सिर्फ जो भी वाबस्ता हुआ आपके दर से आसिफ जो भी वाबस्ता हुआ आपके दर से जो भी है मिला मुझको ये सब आपके दर से पाते हैं सभी शाहो गदा आपके दर से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह खूबसूरत कलाम और खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह। साहिबजादा ताहिर हाशमी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आज माशाल्लाह और जिन्होंने माशाल्लाह ये कलाम लिखा आसिफ भाई, अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन ये मेरे रब की खुसूसी अता होती है जब वो किसी को हुजूर की नात लिखने का फन और हुनर और वक्त और इतना खूबसूरत सलीका अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अता फरमाता है तो ये आप यकीनन नज़र में है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अल्लाह ताला आपके घर पे अपने आपके बच्चों पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए, आपके घर वालों पे रहमतें नाजिल फरमाए। माशाल्लाह शाहिद हुसैन साहब हमारे क्लिफ्टन कराची से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, वक्त तकरीबन पूरा हो चुका है। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और इख्तिसार के साथ किबला मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब से आखिरी सवाल, चूँकि माह रमज़ान का महीना है तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मौजू है। आज चूँकि 3 रमज़ान है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमारा पूरा मौजू हज़रत सय्यदा कायनात के हवाले से था,
था, लेकिन मजीद बरकत लेने के लिए माह रमज़ान में किस तरह गरीबों और मसाकीन को जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का ये जो हसीन अमल है इस पर शामिल किया जा सकता है। और इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो हज़रत सय्यदा कायनात का अमल जो है ये वो घराना है जहाँ से कभी कोई खाली लौटा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से खूबसूरत सा मैसेज क़िबला मुफ्ती साहब इंशाल्लाह हमारे सुनने वालों को देते हैं, उसके बाद फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से ख़ानदान रिसालत और ख़ुसूसी तौर पर हज़रत बीबी सैयदा कायनात उम्मुल हसनैन बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ख़ुसूसी अमल मुबारक है, उस हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। 6 औरतें ऐसी हैं कि तारीख़ में कि जिनका सखावत में बहुत बड़ा नाम है और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक अंग्रेज़ मुहक्किक ने लिखा है इस आयत का तर्जमा वयुतीमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि कभी मिस्कीन आता है, कभी यतीम आता है, कभी कैदी आता है, तो सैयदा कायनात का घराना सब कुछ अपने घर से उठा के उनमें तकसीम कर देते हैं। और एक बात बड़ी खूबसूरत है वो ये कि ये तो वो ख़ानदान है कि इस ख़ानदान से जिस बंदे ने अगर दुश्मन ने भी आके सवाल किया है तो उन्होंने दुश्मन को भी खाली नहीं भेजा है। और जब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई थी वापस, तो करबो बला के उस इतने दर्दनाक जो वो माहौल था, इम्तिहान था, उससे जब आप वापस तशरीफ़ लाई तो एक बहुत ज़ईफ़ औरत मिली और उसने कहा कि मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप किस ख़ानदान से हैं। तो आपने अपना तारुफ नहीं कराया, तो उस बीबी ने कहा कि मैं मदीने में एक बीबी के पास रही हूँ कि जिसकी बेटी का नाम ज़ैनब था, और वो ख़ानदान वो था, वो बीबी वो थी कि मैंने जितना अरसा भी उनके दर पे गुजारा कोई भी सवाली उनके दर से खाली नहीं गया। और उस बीबी का नाम रिवायात में फरवा मिलता है। और उस बीबी ने जो बात की वो बड़ी दिलचस्प है। उसने कहा कसम है पैदा करने वाले रब की कि कायनात में एक बीबी ज़ारा का घर है कि जिस घर से कोई बंदा खाली भी ना आया। तकवा, तहारत, इल्म, दानिश्वरी जो कुछ भी किसी ने मांगा अल्लाह करीम ने उसे अता फरमाया। और इसमें एक बात हुजूर के शहजादे और हुजूर हजरत किबला बापूजी सरकार बोरड़ा शरीफ की वो पाक हस्ती आपके हवाले से ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये उसी खानदान का फैज़ है। और इस इलाके पे नजर है हुजूर ताजदारे बोरड़ा आला हजरत गरीब नवाज की करम है। और माशाल्लाह हजरात तो तशरीफ रखते हैं, ये भी सिलसिला बैत भी बोरड़ा शरीफ सी है। तो एक वक्त था जब कैद साली हुई थी तो हुकूमत के डिपो में आटा खत्म हो गया था, तो ऐलान हुआ था कि मकई और चावल खा के गुजारा करें, आटा खत्म हो गया है। इधर हुकूमत के डिपो से ऐलान हुआ था और दूसरे दिन गोरड़े के लंगर से हजरत बाबूजी सरकार का ऐलान हुआ था। फरमाया था जिसे कहीं से लंगर न मिले वो गोरड़े के लंगर से आके लंगर ले जाना। लोगों ने कहा हजरत बात की समझ नहीं आई। आपने फरमाया आपने अपने ताल्लुक की बात है, लोगों का ताल्लुक जमाने के साथ है, अमेरिका के साथ है, हमारा ताल्लुक मोहम्मद के मदीने के साथ है। और यहाँ मैं अगर ये बात न करूं तो ज्यादती होगी कि हमने मरना है, कब्र में जाना है। हर बंदा कहता है वहाँ बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन वो हमारी कब्रों में नहीं आएंगे, वो और है जिनकी कब्रों में आएंगे। और वो यहाँ पे हुजूर पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर रहमतुल्लाह अलैह की एक बात करने जा रहा हूँ कि हफीज जलंधरी ने कहा था यहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ, वहाँ डूबा हुआ पाया गया हूँ, सफरदे खाक ही करना था तो काहे को नहलाया गया हूँ। यहाँ एक एक कतरे को मैं तरसा, लेकिन जब मरा तो मुझे पानी में नहला रहे थे और मुझे मिट्टी के नीचे ही डाला था, तो फिर कफन क्यों दिया, खुशबू क्यों लगाई, फिर हुस्न क्यों दिया।
हुजूर नसीर मिल्लत ने कलम तोड़ दिया बात करके। आपने फरमाया तू तो कहता है ना यहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ, वहां डूबा हुआ पाया गया हूँ, सफरदे खाक ही करना था तो काहे को नहलाया गया हूँ। फरमाया इसलिए कि नजर का आलम पाकीज़ के पड़े उन पर, किबला गोल्डी साहब नजर बालम पाकीज़ की पड़े उन पर, मुसाफराने लहद इसलिए लहद। बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह। हमें अली लोधी भाई अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। दीगर जितने अहबाब शुरू से लेकर अब तक उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर के सनाहान, अहले मोहब्बत, अहले अकीदत, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को देखा, इसको शेयर किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया कमेंट्स में, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस दुआ के साथ कि जिस नेक मिशन के लिए मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये खूबसूरत तंजीम बनाई, और आज भी जर्नैल अहले सुन्नत सफीर अमन इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी भाई आपकी क़यादत और सियादत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के कोने कोने पर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक के कारकुनान अपने इस नजरिए के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे कायदीन और बिलखसूस जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब आपका साया मोहब्बत हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, और आपकी क़यादत और सियादत के अंदर इस नेक मिशन के लिए जो मिशन मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें दिया है, इस मिशन के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमें अपने हिस्से का अमली किरदार अदा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। मैं एक दफ़ा अपने मेहमानों का किबला हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब, आपका किबला हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब, अब्बास अली अशरफ साहब, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब, आने वाले आज के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैं गुजारिश करूंगा हजरात से कि 2-4 इशार जो है मनकबत के अब्बास अली अशरफ साहब मनकबत हजरत मौला अली पढ़ेंगे, और इख्तिताम पर मनकबत हजरत ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक की आपकी बारगाह में गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब 2-3 इशार पढ़ेंगे, और साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल का प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत टाइटल होगा, जो हमारे अकीदे का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे की तर्जमानी है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से। इंशाअल्लाह कल आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगे अपने नए मेहमानों के साथ, उलमा के साथ, हुजूर के सनाहानों के साथ। कल रात ठीक 12 बजे इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी दोस्तों की मोहब्बतों को सलामत रखे, और आखिर में मनकबत के साथ इंशाअल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। अब्बास अली आखिर में तैर भाई आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खूबसूरत प्लेटफॉर्म से जाया अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुरूशी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे दिल दी सदा या अली या अली, मेरे दिल दी सदा या अली या अली, मेरे दिल दी सदा या अली या अली, मेरे दिल दी सदा या अली या अली। हर वली ने कहा या अली या अली, हर वली ने कहा या अली या अली। नाराए हैदरी। हर वली ने कहा या अली या अली। नौकरी कर दे आलो से हाबदी, नौकरी कर दे आलो से हाबदी। है वजीफा सदा या अली या अली, है वजीफा
वजीफा सदा या अली हैदर 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 अली 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 अली हैदर 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 अहले नजर की आंख का तारा अली 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 अहले नजर की आंख का तारा अली 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 अहले वफा के दिल का सहारा अली अली तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है वो सुकुद अब्दाल कलंदर कहते हैं वो सुकुद अब्दाल कलंदर कहते हैं ये क्या कहते हैं ये सारे मिलके हैदर हैदर कहते हैं हैदर 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 अली अली हैदर 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 अली अली हैदर 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 अली अली हैदर 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 मेरे दिल की सदा या अली हर वली ने कहा या अली असी सारे है दरिया असा है दरी रहनाए फिर करना कहता है भाई दम 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 हर वेले असा अली अली कहनाए दम दम हर वेले असा अली अली कहनाए दिल ते अली लिख ले रब करम कमावेगा मुश्किल विच सोना तेनू हाण बचावेगा इधर भी और उधर भी हशर दे आका नो हशर दे आका नो कदमा विच पैना है फिर की करना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है के लालच ना देओ है दर्दी बांधी नो सोना की करना है चांदी नो ते पीर अली साडा सेवर ते गहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है नारे हैदरी बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का इनकी शान इतनी बुलंद है चाहे कोई भी पढ़े खत्म नहीं करता दिल इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इस जिक्र को खत्म किया जाए कि बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा से देख अकबर का बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा से देख अकबर का बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का यारे गार महबूबे खुदा से देख अकबर का बयां हो किस ज़ुबान से मैं तबा से देख अकबर का और इलाही रहम फरमा
सिद्दीक़ अकबर हो इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो तेरी रहमत के सदके वास्ता से देख अकबर का तेरी रहमत के सदके वास्ता से देख अकबर का बयां हो किस जुबान से मैं तबा से देख अकबर का कि गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है खुदा के फजल से मैं हूँ गदा से देख अकबर का खुदा के फजल से मैं हूँ गदा से देख अकबर का बयां हो किस जुबान से मैं तबा से देख अकबर का और लुटाया हक में अगर कई बार इस मोहब्बत में लुट लुट कर हसन गर्ब गया से दे अकबर का बयां हो किस जुबान से मैं तबा से दे अकबर का यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का